नमस्कार योद्धाओं। दुनिया की नज़र में आप एक साधारण इंसान हैं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, वापस लौटते हैं, थोड़ा फ़ोन स्क्रॉल करते हैं और सो जाते हैं। पर जो कोई नहीं देख पाता, वह है आपके भीतर बनता हुआ एक साम्राज्य, जो उस दिन सामने आएगा जब लोग मुकाबला करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएंगे। यही है चुपचाप अमीर बनने की कला। एक ऐसी कला जिसे निकोलो मैकियावेली द आर्ट ऑफ कंसीलमेंट कहता था। जहां आप बाहर से सामान्य दिखते हैं, पर भीतर आप असली ताकत जमा कर रहे होते हैं। मैकियावेली ने कहा था, राजा को लोगों का प्रेम नहीं, उनका भय चाहिए, पर वह कभी नफरत का पात्र नहीं बनना चाहिए। आज की भाषा में इसका अर्थ है, अपनी तरक्की को चुपचाप बनाओ, बिना दिखावे के, बिना किसी की ईर्ष्या जगाए। दुनिया को मत बताओ तुम क्या कर रहे हो, बस इतना करो कि जब तुम्हारे परिणाम सामने आए तो दुनिया के पास सवाल ही न बचे। इतिहास के हर महान व्यक्ति ने यही किया। मेडची परिवार साधारण बैंकर लगते थे, पर पर्दे के पीछे वे युद्धों को फंड करते थे, कला के इतिहास को दिशा देते थे और पोप की नियुक्तियां तय करते थे। ताकत हमेशा वही होती है जिसे कोई पहचान न सके, और यही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, अदृश्य शक्ति बनना। मैकियावेली कहता था, भाग्य एक स्त्री है, और जो उसे जीतना चाहता है उसे साहसी होना पड़ेगा। साहस का अर्थ शोर नहीं, रणनीति है। पैसे को यूं ही पड़ा मत रहने दो, क्योंकि जो पैसा रुकता है वह मर जाता है। महंगाई हर दिन उसके मूल्य को खा जाती है। बुद्धिमान लोग पैसे को बहाते हैं, वे उसे निवेश में, संपत्ति में, व्यापार में बदलते हैं। वॉरेन बफेट जब डिविडेंड पाते हैं तो तुरंत नया निवेश करते हैं। एलन मस्क शेयर बेचता है तो उसी पैसे से नया उद्यम शुरू करता है। कोई पैसा बेकार नहीं, कोई समय बेकार नहीं। भीड़ हमेशा शोर में रहती है, वे ट्रेंड के पीछे भागते हैं, पर समझदार व्यक्ति रणनीति से चलता है। मैकियावेली ने लिखा था, जो जनता पर टिकता है वह कीचड़ पर इमारत बनाता है। इसका अर्थ है, दूसरों की नकल मत करो, अपनी योजना पर टिके रहो, धीरे, स्थिर और चुपचाप। यही अमीरों का असली रहस्य है, कंसिस्टेंसी और साइलेंस। अब आता है चौथा नियम, कभी भी एक ही स्रोत पर निर्भर मत रहो। एक राजा जिसके पास एक ही किला है, वह हमेशा डर में जीता है। हर वेतन जो तुम कमाते हो उसे किसी नए स्रोत का बीज बनाओ। साइड हसल, डिजिटल एसेट, कंसल्टिंग या रियल एस्टेट। हर एक धारा तुम्हारे साम्राज्य की नई नदी है। एक दिन ऐसा बनाओ कि अगर तुम्हारी मुख्य आय बंद हो जाए तो भी बाकी किले मजबूती से खड़े रहें। एक आय जीवन देती है, कई आय स्वतंत्रता देती है। मैकियावेली ने कहा था, बुद्धिमान शासक किले बनाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्हें छिपा भी लेता है। आज के दौर में वह किला है कानूनी संरचना, एलएलसी, ट्रस्ट या कॉरपोरेट वेल। अमीर लोग सब कुछ अपने नाम पर नहीं रखते, वे ऐसे जाल बनाते हैं जहां दुश्मन दरवाजा भी नहीं ढूंढ पाता। गोपनीयता ही असली कवच है। हर बार जब तुम अपनी योजना बताते हो, तुम उसमें कमजोरी डालते हो। इसलिए कम बोलो, काम को बोलने दो, दान करो, लेकिन बिना दिखावे के। जो दान दिखावे के लिए किया जाए वह दान नहीं, प्रचार है। मिर्ची परिवार ने गिरजाघर बनाए पर अपना नाम नहीं लिखा, क्योंकि सच्ची शक्ति वह है जो नजर न आए पर असर छोड़ जाए। गुमनाम दान विनम्रता और प्रभाव दोनों बढ़ाता है। तो योद्धाओं, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो अपनी तरक्की को आवाज मत दो, उसे रणनीति बनाओ, उसे प्रवाह बनाओ और उसे मौन की शक्ति में बदल दो। जब तुम्हारी सफलता आए तो दुनिया सिर्फ परिणाम देखे, योजना नहीं। क्योंकि जो आदमी चुपचाप जीतता है वह दो बार जीतता है, पहली बार जब वह सफल होता है और दूसरी बार जब किसी को पता भी नहीं चलता कैसे। यह थी यूनिवर्स स्पीक की आज की कहानी। अगर आप भी अपने भीतर का साम्राज्य खामोशी से बना रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं अदृश्य शक्ति हूं। फिर मिलेंगे अगले विचार में। थैंक यू।